बट शिवकांत जी, यहाँ पे जो एक बड़ा सवाल है कि ये वही अरब देश है कि जब 14 मई 1948 को जब इजराइल बना, अगले दिन इन लोगों ने हमला कर दिया। 1967 में हमला किया, उसके बाद 1973 में हमला किया, फिर 2004 के 5 के आसपास हिजबुल्लाह वाला मामला है। तो आज की तारीख में जब इतनी बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं, तो इनका ये रवैया कुछ समझ में नहीं आता। क्या ये अमेरिकन प्रेशर है या एक गिल्ट है कि जिस तरीके से हमास ने हमला किया और जिस तरीके से इजरायलियों की जान ली है, वो उनको लग रहा है कि ये कुछ ज्यादा गलत हो गया और अब हम लोगों को इसमें कूदना शायद ठीक ना होगा उतना। ये है कुछ। अगर मिलके कुछ करेंगे भी तो क्या करेंगे? अब ये बताइए। मुझे लगता है ये गिल्ट से ज्यादा असलियत की स्वीकारोक्ति है एक तरह से। आपने 1948 का नाम लिया। 1948 में इराक, मिस्र, जॉर्डन, आपका क्या कहते हैं, सऊदी नहीं थे लेकिन लेबनान, ये इन सब ने मिल के हमला किया था। 10 महीने लड़ाई चली, लाखों लोग मारे गए। पहले ही गृह युद्ध चल रहा था, जैसे भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उसी तरह हो रहा था, बिल्कुल उसी तरह दंगे हो रहे थे, उसी तरह से गांव से लोगों को निकाला मारा जा रहा था। लेकिन ये लोग हार गए। और हुआ क्या कि जो 43% जिस बात को लेकर के लड़ाई शुरू हुई थी, जो अन्याय इनको लग रहा था कि साहब इसराइल जो है, यहूदी इतने कम है संख्या में, उनको आपने 56% जमीन दे दी और फिलिस्तीनियों के लिए 43%, तो वो 43 में से भी 20% हार गए। तो कुल मिलाकर के उसके बाद जब 1967 की लड़ाई होती है, जिसमें फिर ये सारे मिलकर के हमला करते हैं इसराइल के ऊपर, तब वो जो 23% जो बची हुई जमीन थी वो भी इसराइल ने ले ली। तो ये मतलब शुरुआत तो सारी इनकी की हुई है ना, पहली बात। दूसरी बात, ये चुप्पी इसलिए है कि हर अरब मुल्क में किसी न किसी रूप में एक हमास छुपा है। हमास क्या है? एक प्रतिरोधी विचारधारा है जो सत्ता या अन्याय के खिलाफ लड़ती है। उसका लड़ने का तरीका आतंकवादी है, जिसको लेकर के पूरी दुनिया को आपत्ति और होनी चाहिए। लेकिन समस्या ये है, क्योंकि ये सब तानाशाही है, इन सबके राजकाज को लेके, कामकाज को लेकर संतोष है इन देशों के भीतर, तो इनको खतरा ये है कि अगर ये इसमें कुछ बोलेंगे तो वो हमास की हिमायत समझी जाएगी। हमास की हिमायत समझी जाएगी तो क्या गारंटी है कि कल को जॉर्डन के भीतर कोई हमास न निकल आए? मिस्र के भीतर तो है ही ब्रदरहुड। इसी तरह से सऊदी अरब जरा सी छूट दे तो आपको कोई न कोई वहां जो है वो नया ऑर्गेनाइजेशन, नई कोई तंजीम पैदा होती दिखाई देगी। तो हर देश की अपनी समस्या है। ये जो बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं अर्दवान साहब, ये भूल रहे हैं कि कुर्द क्या है। फिलिस्तीनियों के पास बराए नाम सही कुछ तो है कहने को, कुर्द के पास तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने कुर्दों को कहाँ नहीं मारा? उन्होंने कुर्दों को इराक में जाके मारा, अब सीरिया में मार रहे हैं, तुर्की के भीतर मारा। जितने मानवाधिकार के हनन, जितनी हत्याएं कुर्दों की तुर्की ने की हैं, उतनी ये आसपास के किसी देश ने नहीं की। तो ये सब कहना बड़ा आसान है, ऊंची ऊंची बातें करना, यहाँ के सब मानवाधिकार का हनन हो रहा है और इतने लोग मारे जा रहे हैं, इन सबके हाथ खून से रंगे हुए हैं। और ईरान की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर कोई हमास की तरफ से बोलता है तो वो परोक्ष रूप से ईरान का समर्थक समझा जाएगा, क्योंकि उसकी जो तंजीमें हैं, चाहे वो हमास है, चाहे वो हिजबुल्लाह है, बेसिकली उसका ही ये सारा तरीका, या हुती लोग हैं, उसी के फैलाए हुए हैं। तो आप वो जो तरीका है प्रतिरोध का, आप उसको समर्थन दे रहे हैं एक तरह से। तो ये सऊदी, जैसा कि फैसल अली साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, ये खेमे की बात भी है। सऊदी खेमे के लोग ये सब नहीं करना चाहते क्योंकि उनको अपने उससे डर है। ईरान और तुर्की भी तभी तक ये सब बातें कह रहा है जब तक उनके भीतर से इस तरह की कोई तंजीम नहीं निकल रही है। कल को उनके भीतर से भी निकल आएगी तो उनके भी जबान बंद हो जाएगी बिल्कुल। तो ये सारी बातें हैं, इसको सोच करके लोग चुप हैं। शक्ति है नहीं कुछ करने की, बोलने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन उस बोलने का नतीजा क्या होगा इसको लेकर के बहुत घबराए हुए हैं। और तीसरी बात, सबको अब तेल का युग खत्म हो रहा है। देखिए, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे गल्फ के दूसरे देश हो, इन सब को आगे 10 या 20 साल की सोच करके, है तो तानाशाही लेकिन आगे की तो सोचनी पड़ती है ना, तो इसको सोच करके ये एक नया रास्ता अख्तियार करने की कोशिश कर रहे थे कि हम
जो है टेक्नोलॉजी पे या ग्रीन उसके रास्ते पे जाएंगे, इसलिए कॉरिडोर वगैरह की बातें चल रही थी, चाहे वो चीन वाला कॉरिडोर हो, चाहे वो अमेरिका और भारत वाला कॉरिडोर हो। उस सारे पे ईरान की साजिश हो या रूस की साजिश हो या इन सब की चीन, रूस, ईरान की मिली-जुली साजिश हो, इन्होंने मिलके एक हमास का हमला करवा के पानी फिर दिया। तो वो जितनी भी योजनाएं थी वो सब खटाई में पड़ गई हैं, इसलिए ये लोग सदमे में भी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।